हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स, वेलकम टू TSN स्कूल। सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने इसकी सीक्वेंस क्या होती है मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि किसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनको हम एक किसी रूल के अंदर हम जमा रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, सीक्वेंस, है ना। जो कोई प्रोग्रेशन को अगर फॉलो करती है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है। सीक्वेंस की टर्म्स को हम A1, A2, A3, A4, AN इस टाइप से डिनोट करते हैं, है ना। नीचे सब स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4 इस टाइप से। जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। ऑफन इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस द रूल, यहाँ से हमने यहाँ तक मैंने कंप्लीट कराया था, इसके आगे देखते हैं। ऑफन इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस द रूल विच यील्ड्स द वेरियस टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक फार्मूला। कंसिडर फॉर इंस्टेंस द सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6। इवन नेचुरल नंबर्स की अगर मैं सीक्वेंस कंसिडर करती हूँ तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, बट 1 इज़ नॉट इवन, तो इवन नेचुरल नंबर होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। तो A1 कितना हो जाएगा 2 किसके बराबर हुआ 2 इंटू 1। A2 कितना हो जाएगा 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2। A3 कितना हो जाएगा 6 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 3। A4 कितना हो जाएगा 8 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 4। इसी तरह से A23 कितना हो जाएगा 2 इंटू 23। देखो 4 में 2 इंटू 4 हो रहा है, तो 24 में 2 इंटू 24 होगा। इस तरह से मैं कोई सी भी nth टर्म निकाल सकती हूँ। यानी इन जनरल में an की बात करूँ तो कितना होगा a इंटू n, 2 इंटू n एंड सो ऑन। In fact, we see that the nth term of this sequence can be written as, जो इस सीक्वेंस की nth टर्म है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 इंटू n, यानी 2n टाइप से लिख सकती हूँ। वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर, जहाँ पे जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। सिमिलरली इन द सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5 द nth टर्म इज़ गिवन बाय द फार्मूला an इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1। इसी तरह से ऑड नेचुरल नंबर्स की जो सीक्वेंस होती है, ऑड नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस क्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये क्या है, ये 2 में से 1 माइनस किया है, या 4 में से 1 माइनस किया है, या 6 में से 1 माइनस किया है, तो इसकी nth टर्म मेरे पास कितनी हो जाएगी 2n माइनस 1। In some cases, an arrangement of numbers such as 1, 1, 2, 3, 5, 8 has no visible pattern. इनका कोई पैटर्न नहीं होता है, but the sequence is generated by the recurrence relation. लेकिन एक recurrence relation से जो है ये हमारी सीक्वेंस जो है वो जनरेट होती है। जैसे A1 और A2 कितना है 1 है, A3 कितना है 2, यानी A1 और A2 को जोड़ा। नेक्स्ट कितना है 3, यानी A2 प्लस A3। नेक्स्ट है 5, यानी 2 प्लस 3। नेक्स्ट है 8, यानी 3 प्लस 5, यानी पीछे की दो टर्म्स को जोड़ के अगली वाली टर्म आ रही है। तो A1 और A2 1 हो गया, A3 A1 प्लस A2 हो गया, AN कितना हो गया AN माइनस 2 प्लस AN माइनस 1। तो इसकी nth टर्म में क्या लिख सकती हूँ, AN मेरे पास कितनी हो जाएगी AN माइनस 2 प्लस AN माइनस 1 फॉर n इज़ ग्रेटर दैन 2। दिस सीक्वेंस इज़ कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। यानी पिछली दो टर्म्स को जोड़ के नेक्स्ट टर्म मिलती है, तो दैट सीक्वेंस इज़ नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो इन द सीक्वेंस ऑफ प्राइम्स की अगर मैं सीक्वेंस देखती हूँ तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, नो 17, 15 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। इस तरह से ये प्राइम नंबर्स होते हैं। सीक्वेंस ऑफ प्राइम्स अगर मैं देखती हूँ तो हम क्या देखते हैं, देयर इज़ नो फार्मूला फॉर द nth प्राइम। यहाँ पे nth प्राइम के लिए आप कोई फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है ना। सच सीक्वेंस कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड बाय वर्बल डिस्क्रिप्शन। इन सीक्वेंस को सिर्फ मैं वर्बली बता सकती हूँ कि ये सीक्वेंसेस कैसी सीक्वेंसेस हैं।
In every sequence, we should not expect that its term will necessarily be given by a specific formula. हर सीक्वेंस में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो उसकी टर्म्स हैं उनको हम किसी स्पेसिफिक फार्मूला से दे रहे हैं. However, we expect a theoretical scheme or a rule for generating the terms a1, a2, a3, an in succession. लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक थ्योरेटिकल स्कीम में बोल सकती हूँ कि हम कैसे उन टर्म्स को जनरेट कर रहे हैं. इन व्यू ऑफ द अबाउ, ए सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज ए फंक्शन. एक सीक्वेंस को मैं एक फंक्शन की तरह मान सकती हूँ जिसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सम सबसेट ऑफ इट. तो जो सीक्वेंस है उसकी डोमेन क्या होएगी, नेचुरल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स का कोई सबसेट. समटाइम्स वी यूज़ द फंक्शनल नोटेशन ए एन फॉर ए एन. तो ये जो nth टर्म है, इस nth टर्म को मैं a ब्रैकेट के अंदर n भी लिख सकती हूँ और चाहूँ तो a सबस्क्रिप्ट n भी लिख सकती हूँ. दिस इज़ कॉल्ड आवर सीक्वेंस. आई बात समझ में? तो यहाँ तक स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, सीक्वेंस के बारे में. अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक बार सारा समराइज़ करा दूँ तो क्या होएगा. इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि सीक्वेंस क्या होती है, जैसे इंग्लिश लेटर का वर्ड होता है उसी तरह से कोई सीक्वेंस होती है. ओके, नाउ सीक्वेंस के बाद यहाँ हमने देखा था कि सीक्वेंस जो है वो कोई पैटर्न फॉलो करती है ना, एक स्पेसिफिक पैटर्न जो सीक्वेंस फॉलो करती है उनको हम प्रोग्रेशंस कहते हैं. और सीक्वेंस एक्चुअली दो टाइप की होती है ना. देखो यहाँ पे अगर मैं आपको और एक बार एक चीज़ और देखो, सीक्वेंस जो है वो दो तरह की होती है. एक तो प्रोग्रेशन होती है, प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं जो कि स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है. और जो ऐसे इन जनरल होती है वो सिंपली क्या कहलाती है, सीक्वेंस कहलाती है. सो द नंबर ऑफ पर्सन्स एंसेस्टर्स फॉर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10 जनरेशन आर 2, 4, 8, 16, 32, 1, 0, 2, 4. ये हमने एग्जाम्पल किया था. तो इसमें क्या था, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आई थी, इसलिए मैंने इसको फाइनाइट सीक्वेंस कह दिया था. एक मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया था, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उनकी सीक्वेंस बनाई थी, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आई थी तो उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कह दिया था. सीक्वेंस की हर टर्म को हम सबस्क्रिप्ट से डिनोट करेंगे, a1, a2, a3, a4, a5, a6. क्लियर है? इस टाइप से हम उनको डिनोट करेंगे. सिमिलरली इसी तरह से हम अगर अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने यहाँ काफ़ी सारे देखे थे. फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वाली फाइनाइट सीक्वेंस हो गई, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है वो सीक्वेंस कैसी हो गई थी स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट हो गई थी. फिर हमने देखा था कि किसी सीक्वेंस के हर टर्म को हम किसी जनरल फार्मूला से भी डिनोट कर सकते हैं ना. जैसे यहाँ पे जो इवन नेचुरल नंबर्स की टर्म थी उसका हमने जनरल फार्मूला an इक्वल्स टू 2n लिख दिया, an इज़ इक्वल्स टू 2n लिख दिया. और जो ऑड नेचुरल नंबर्स की टर्म थी उसको हमने लिख दिया था an इज़ इक्वल्स टू 2n माइनस 1. फिर ये कुछ सीक्वेंस थी जो रेकरेंस रिलेशन को फॉलो करती है, उनको मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, फाइबोनेसी सीक्वेंस बोला था. फिबोनेसी सीक्वेंस या फाइबोनेसी सीक्वेंस आप कुछ भी बोल सकते हो. अब जैसे प्राइम नंबर्स की जो सीक्वेंस है वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती है ना, तो वो सीक्वेंस है बट वो प्रोग्रेशन नहीं है. प्रोग्रेशन वही होएगी जब वो कोई रूल को फॉलो करेगी, कोई स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब जो हम आगे सीरीज़ पढ़ेंगे, सीरीज़ में हम सिर्फ अरिथमेटिक सीरीज़ में इसमें हम वही वाली सीक्वेंस पढ़ेंगे जो किसी पैटर्न को फॉलो करती है. इन एवरी सीक्वेंस वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट इट्स टर्म्स विल नेसेसरली बी गिवन बाय स्पेसिफिक फॉर्मूला. तो हर सीक्वेंस में ज़रूरी नहीं है कि उसकी टर्म्स जो है उसकी टर्म्स को मैं किसी स्पेसिफिक फार्मूला से दूँ, ठीक है ना. लेकिन थ्योरेटिकल में हर सीक्वेंस को बता सकती हूँ, लेकिन हर सीक्वेंस का कोई फार्मूला हो ये ज़रूरी नहीं है. तो एक सीक्वेंस को मैं कैसे समझ सकती हूँ, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती है. और समटाइम्स जो an है उसको डिनोट करने के लिए हम a ब्रैकेट n भी यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे हमारी बात हुई सीक्वेंस की. यहाँ पे हमने सीक्वेंस वाली वो पूरा देखा कि व्हाट इज़ सीक्वेंस. सो नेक्स्ट क्लासेस में अब जब हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के आगे जो हम डिस्कस करेंगे
सीक्वेंस के आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे उनको हम स्टडी करेंगे। तब तक आप सीरीज़ में आगे नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी कि सीरीज़ क्या होती है। सीक्वेंस को ही सम करके हम क्या बनाते हैं, सीरीज़। अभी जैसे हमारे, मैं एक रफ़ आइडिया आपको दे देती हूँ। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, हाँ, जैसे अभी हमने देखा 2, 4, 6, 8, 10, ये एक सीक्वेंस है। अगर मैं इन सबको ऐड कर देती हूँ 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ये जो है ये मेरी क्या बनाएगी स्टूडेंट, सीरीज़ बनाएगी। तो हमको जो मेन पढ़नी है वो सीक्वेंस और सीरीज़ पढ़नी है। तो वो अब इससे रिलेटेड जो सीरीज़ के एग्जाम्पल्स हैं और सीरीज़ किसको कहते हैं ये हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज़।